बात करेंगे जरा एक ऐसे मुल्क की जो कि है तो ज़राई मुल्क, जिसके अंदर एग्रीकल्चर रीढ़ की हड्डी की मानंद है। लेकिन अजीब बात यह है कि एक ऐसे मुल्क से वहां सब्जियां और बेसिक अशियां मंगवाई जा रही हैं जो कि एक दुश्मन मुल्क भी समझा जाता है, या एक ऐसा मुल्क समझा जाता है जिसके साथ तजारत उस तरीके से नहीं चल सकती जिसके जैसे एक अच्छे ताल्लुक वाले मुल्क के साथ चल सकती है। और मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान की। एक ऐसा मुल्क है जिसको ज़राअत के हवाले से पहचाना जाता है। इरिगेशन सिस्टम को सबसे अच्छा कहा जाता था किसी जमाने में पाकिस्तान के, लेकिन अब हो क्या रहा है इस हवाले से बात करेंगे। पहली स्टोरी है मेरे और आपके हवाले से, यानी एक आम सारिफ के हवाले से, जिसको अशय खुरनोश पाकिस्तान में मुहैया होनी चाहिए क्योंकि ज़राई मुल्क है। यहाँ ज़राई जमीन के साथ किया जा रहा है, अगर रेजिडेंशियल स्कीमें तो बनाई जा रही है लेकिन ज़राअत का ख्याल नहीं किया जा रहा। और ऐसे में भारत से मंगवाई जा रही हैं वो चीजें जो पाकिस्तान किसी जमाने में अपने यहाँ पैदा करता था। खाबर साहब, क्या इतना बड़ा मसला है कि अदरक लहसुन टाइप चीजें भी हम लोगों को जरूरत है अब मंगवाने की इंडिया से? अनिका, ये बड़ी इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हम अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। पिछले 5 साल के दौरान पाकिस्तान ने इंडिया से 15 अरब किलो जो है हमने सब्जियां, मिक्स सब्जियां, जिसमें आप आलू है, जिसमें ऑनियन है, जिसके अंदर भिंडियाँ, बाकी जो सब्जियां वो मंगाई हैं, जिस पे हमारा जो 23 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। उसके साथ हमने जो जिंजर है, अदरक 29 करोड़ किलोग्राम पिछले 5 साल में मंगाई है, जिस पे हमने 2 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। साथ साथ हमने 104 करोड़ किलोग्राम मंगाया है, टोमेटोज मंगाए हैं, उस पर हमारे कुछ 4 करोड़ खर्च हुए हैं। और उसके बाद गार्लिक, लहसन, आपको पता है, जुबान में बात करें ना, टमाटर, अदरक, लहसन, ये हर सालन में लहसन जो आपको पता है, उसके बगैर तो आपको वो हंडिया का मजा ही नहीं आता। वो हमने कोई 16 करोड़ किलोग्राम मंगाए हैं पिछले 5 साल के दौरान, जिसपे हमारा 1 करोड़ 70 लाख रुपया खर्चा आया है। ये ऑफिशियल फिगर्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से हमें हासिल हुए हैं। ये पिछले 5 साल के अंदर इंडिया से हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे मुल्क के अंदर ये चीजें इंपोर्ट की गई हैं। सही। अब ये जब चीजें मेरे सामने आई तो मैं पंजाब से हूँ, जिसको ब्रेड बास्केट पाकिस्तान की कहा जाता है, जहाँ पे आपको पता है कि पंजाब पूरे पाकिस्तान में जो अनाज की जो प्रोवाइड करता है, खुराक जिसे कह लें, पूरे पाकिस्तान के अंदर पंजाब प्रोवाइड करता है। तो मैं सोचने में मजबूर हो गया कि पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर का इतना ही बुरा हशर हो गया कि हमें ये जो बुनियादी चीजें हैं हर रोजमर्रा के इस्तेमाल की, हर घर में इस्तेमाल हो रही हैं, वहां से मंगाई जा रही हैं। क्यों? अब वजह यही है कि आपने एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना मारा है पिछले 5-7 साल के दौरान। आपने जो सब्सिडी थी वो कट कर दी, आपने जो आपके खादों की प्राइसेस हैं वो बढ़ा दी, पैकेज दिया, उसका क्या बना? पैकेज का कुछ नहीं बना। जो इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोवाइड आपको सब्सिडाइज होनी चाहिए थी, उसकी प्राइसेस का आपको रैशनलाइज करना चाहिए, वो आपने कुछ नहीं किया। तो जो आपकी प्रोडक्शन कास्ट है एक किसान के लिए वो बढ़ गई, काफी ज्यादा बढ़ गई, जिसकी तो फिर आपने सस्ती चीजें मंगवा ली। अब अच्छा, यहाँ खालिद खोकर साहब हमारे साथ मौजूद है। खबर साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। खालिद खोकर साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के प्रेसिडेंट है। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने ज्वाइन किया। खालिद साहब, अब इतना बुरा वक्त आ गया है कि हम अदरक, लहसुन और टमाटर ऐसे मुल्क से मंगवाएंगे जिससे हमें पता ही नहीं होता हमारे रिलेशनशिप कब अच्छे हो जाएं तो कब बुरे हो जाएं, कब तनाज़ात बढ़ जाएं और तमाम की तमाम जो बॉर्डर्स हैं वो बंद हो जाएं। देखें जी, हम इतने बदकिस्मत लोग हैं कि जब पाकिस्तान बना था तो 17 अजला पंजाब के हमारे हिस्से में आए थे और 13 अजला पंजाब के इंडिया के हिस्से में आए थे। आज वो 13 अजला 120 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं। क्या हमारे 17 अजला 20 करोड़ की आबादी को फीड नहीं कर सकते? एक्चुअली हुकूमती तरजीहात में ज़राअत नहीं है, हमारी पैदावारी लागत को बढ़ा दिया गया है। और ये मैं समझता हूँ कि एक साजिश है जो हर चीज इंडिया से आ रही है, एक सब्सिडाइज कंट्री से हर चीज जहाँ पाकिस्तान में आ रही है। आप लाहौर के नजदीक देखें, आज से 4 से 5 साल पहले 70,000 से 80,000 एकड़ पर टनल फार्मिंग थी जो इंडियन ट्रेड की वजह से खत्म हो गई है। सही। और अब काश्तकार इंतहाई परेशान है। मैं तो सबसे ज्यादा परेशान हम खुद है कि हमारे शहरी, लाहौर के शहरी की मैं बात करता हूँ, वो पाक और साफ सब्जी उनको नहीं मिल रही, खालिद दूध उनको नहीं मिल रहा। वजह ये है कि पैदावारी लागत बढ़ चुकी है, खादों का रेट ज्यादा है, बिजली महंगी है, डीजल महंगा है, हर चीज महंगी है। और हमारी जो प्रोड्यूस आती है, अगर फर्ज किया कभी उसको रेट मिलने लगे, जिस तरह 2 साल पहले आलू का कुछ रेट बेहतर हुआ था तो इंडिया से मंगवा लिया गया। उसके बाद काश्तकार की जो उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो 15 रुपए किलो थी, उसको मिल रही थी 5 रुपए किलो। सही। वो नुकसान में था। और वजीर आजम साहब वहाँ पे इस्लामाबाद में खड़े होकर कह रहे थे जी हम 5 रुपए किलो दे रहे हैं, आलू दे रहे हैं। तो मजाक कर रहे होंगे खालिद साहब जी। अच्छा खोकर साहब, ये खाबर गुमन बात करूं, ये बताइएगा कि इसका हल क्या है? ये आपने प्रॉब्लम तो सारी गिनवा दी, तो हमने आगे कैसे जाना है? अपने किसान की बेहतरी किस तरह करनी है? देखिए, इसका बड़ा आसान है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम किया जाए और इस मुल्क में फौरी तौर पे एग्रीकल्चर इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए। मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ सब्जियां पैदा करना कोई मसला नहीं है, हमारे पास खाली जमीनें पड़ी हैं। मैं
अब लाहौर से इस्लामाबाद चले जाए तो मोटरवे के साथ सारी काश्त हो सकती है, नेशनल हाईवे के साथ साथ काश्त, बेतहाशा खाली जमीनें पड़ी हैं। काश्त सिर्फ और सिर्फ काश्तकार को ये तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए कि उसको ये रेट मिलेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय होनी चाहिए हर चीज की। इंडिया में 26 क्रॉप की सपोर्ट प्राइस तय है, पाकिस्तान में सिवाय गंदम के अलावा बाकी किसी की सपोर्ट प्राइस नहीं है। काश्त चीज मंडी में ला रहा है तो उसके ट्रक का किराया भी पूरा होगा या नहीं होगा। काश्तकार हर वक्त नुकसान के खतरे में पड़ा हुआ है, हर वक्त उसको खतरा है। अब आलू को ले ले, अब मक्की को ले ले, जो इस वक्त उसका जो हाल हुआ है, इस तरह बाकी सब्जियों का काश्तकार तो डरा हुआ है। टेनर फार्मिंग खत्म हो गई, अब दोबारा हमें टेनर फार्मिंग पे आना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने एक काम अच्छा शुरू करने लगे थे, किचन गार्डन, लेकिन वो भी करप्शन की नजर हो गया, कोई काम ना हो सका उससे। यानी आज हमारे शहरियों को सपाक और साफ सब्जी चाहिए, जिसको तरजीहात में काश्त करवाना चाहिए। हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा खोखर साहब, एक सवाल ये है कि पीएम मलियान जो पंजाब के अंदर गवर्नमेंट कर रही है, वो कहते हैं कि पंजाब के लोग हमें वोट देते हैं, पहले भी दिया अब भी दिया, तो जो हमारी पॉलिसीज है उनसे लोग खुश हैं, लोग सड़कों और पुलों से खुश हैं, तो लिहाजा आप एग्रीकल्चर सेक्टर में वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो उससे उनको नुकसान को नहीं होता। तो आपका ये जो आप पॉलिटिक्स करते रहते हैं, हमेशा आप प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन भी करते रहते हैं, उसका कभी फायदा भी कुछ हुआ है आपको, गवर्नमेंट को आपको प्रेशराइज करने के लिए? देखिए जी, हमें यही फायदा हुआ है कि आज आप टीवी पे बैठे बात कर रहे हैं, ठीक है जी। और अब मुख्तलिफ पार्टियां, पोलिटिकल लोग इस पे ज़राअत पे बात होनी शुरू हो गई है, जो पहले बिल्कुल नहीं होती थी। पहले कहीं ज़राअत का नाम नहीं दिया जाता था, अब इन हाउस आउट हाउस इस पे बातचीत हो रही है। इसके अलावा हमें इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। पैकेज सिर्फ अनाउंस हुए हैं, लेकिन उसका काश्तकार को कोई फायदा नहीं हुआ, उसमें करप्शन जरूर हुई है। राइट, ठीक है। खालिद खोखर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया हमारे शो में, क्योंकि किसान का मसला डेफिनेटली एक मेजर मसला है। लेकिन एक क्विक कमेंट सोहेल साहब मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, क्या हमारे काश्तकार जो है वो हमारी जरूरियात के मुताबिक पैदा नहीं कर सकते, या फिर मसले मसाइल इतने बढ़ गए हैं कि वो कर ही नहीं रहे? अनिका, मुझे लगता है ये किसी प्लान तरीके से ये सारा काम किया जा रहा है, चूंकि भारतीय किसान को जो एडवांटेज दिया गया वहां पर, जिसको वो पाकिस्तान में बेनिफिट ले रहे हैं, वहां पर बिजली जो किसान को फराहम की जाती है पाकिस्तान के मुकाबले में उसके निस्फ कम है। पानी बहुत बड़ी मिकदार में फराहम किया जाता है। नरेंद्र मोदी भारतीय पंजाब के किसानों को मजीद फैसिलिटेट करने के लिए पाकिस्तानी दरियाओं का पानी रोककर उनको यकीन दहानी करवा रहे हैं कि आप काश्तकारी बढ़ाएं, पानी मिलेगा। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर खाद किसानों को महंगी मिलती है, बिजली महंगी मिलती है, उनके लिए मसाइल ही मसाइल हैं। और उसके साथ शुगर मिलों की जो इतनी बड़ी तादाद के अंदर आगे हम के बाद भी करेंगे, जो पंजाब के अंदर बढ़ाई गई, सिंध के अंदर बढ़ाई गई, लोगों का इंटरेस्ट चेंज कर दिया गया। तो जिसकी वजह से हमें ये लग रहा है कि वो जो बुनियादी रोजमर्रा जिंदगी की जो जरूरियात हैं, खुसूसन फ्रूट्स, भारतीय केला ने पाकिस्तानी मार्केट को कैप्चर कर चुके हैं। पाकिस्तानी केला जो कभी 150 रुपए दर्जन तक जाया करता था, वो 70-80 रुपए से ज्यादा को लेने को तैयार नहीं है। भारतीय केला 150 से 250 रुपए फी दर्जन में बिकता है। तो ये वो मसाइल हैं जिसकी वजह से भारतीय मसनूआत को पाकिस्तानी मंडी के अंदर बहुत ज्यादा रसाई मिली और पाकिस्तानी किसान मुसलसल पिसता जा रहा है। मुसलसल पिसता जा रहा है। और इसका ये सबूत है कि हर पंजाब की कैपिटल लाहौर के अंदर चेयरिंग क्रॉस के ऊपर हर दिन, हर रोज ही तकरीबन किसानों की तरफ से एहतजाज किया जा रहा होता है।